बड़ा शौक था उसे बनने संवरने का, और फिर परांदा पहनने का, वो भी घुंघरियों वाला परांदा। चूड़ियाँ तो कभी बाहों से उतरी ही ना थी। हर दूसरे दिन मेहंदी से हाथ रंग लेती, अम्मा से सारा दिन झिड़कियाँ खाती और घर के काम करती चली जाती। लड़की जात और ये चोंचले, ये लक्षण, लोग क्या कहेंगे? अरे अम्मा, लोगों का क्या है, लोगों को तो बहाना चाहिए बातें करने का। ये रोजाना का मुकालमा था जो उसके और अम्मा के दरमियान होता। अब्बा हमायत करते, मगर अम्मा के सामने उनकी भी ना चलती। मगर वो अपने मन की लाडली थी, किसी की क्या सुनती। उसका मन उसके लाड उठाता। अंदर की दुनिया में बड़े रंग बिखरे थे। बहुत प्यार था उसे अपनी दुनिया से। फूल, तितलियों, बादल और बारिश से मोहब्बत थी। चेहरे पर मासूमियत और बला का सुकून था। देख अम्मा, एक परांदा ही तो मांगा है। रोज अम्मा से एक ही फरमाइश, अम्मा घुंघरियों वाला परांदा ले दो। अम्मा ने सादा परांदा लेकर दे दिया। अरे लड़की जात कमारी छन छन करती फिरेगी बाप के सामने, लाज नहीं तुझे? पर पता नहीं दिल में क्या समाई थी। जो पैसे जमा होते चांदी की घुंघरी लाकर लगा लेती। अरे कितनी घुंघरियां लगाएगी? अम्मा हर घुंघरी पर खरीदने पर डांटती। अम्मा पूरी 100 घुंघरियां लगाऊंगी। लंबे बालों में परांदा डालकर जब चलती तो छन छन करता। मेहंदी से रंगी हथेलियां और पांव, धानी आंचल कजरे की धार, बस यही था कुल सिंगार। पर जाने क्या बैर था अम्मा को, इस पर भी डांटती। फिर एक दिन फूफी अम्मा अपने आवारा बेटे का रिश्ता मांगने चली आई, जिसे अब्बा ने रद्द कर दिया। और फूफी अम्मा ने अपनी बेइज्जती का और अपनी अना का मसला बनाकर जी भरकर उसको बदनाम किया। अरे लड़की का दिल ही नहीं था, किसी के साथ चक्कर होगा, लक्षण नहीं देखे। मेहंदी तो उतरती ही नहीं थी, और घुंघरियों वाला परांदा पहनकर तवाइफों की तरह सारे पासे मटकती फिरती है। अब्बा मुंह दे दे कर रोते, बेटी की रग रग से वाकिफ थे। एक रात जी में आया कि बेटी का हाल पूछ लूं। रात का पिछला पहर जाए नमाज पर बैठी घुंघरू गिनती जाती। अब्बा एक तरफ खड़े देखते रहे। 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाह अकबर पढ़कर बोली, अल्लाह मैंने तो तेरे लिए 100 घुंघरू लगाए थे, अब तू जान और तेरे बंदे जाने। अब्बा के पीछे खड़ी अम्मा ज़ारो ज़ार रो रही थी। वो दिन के जब मेरी आवारगी के चर्चे थे, कसम खुदा की बड़ी पारसाई के दिन थे। पता नहीं क्यों माँ बाप की लाडलियों को जानवरों की तरह टटोला जाता है। किसी का रंग, किसी का कद तो किसी का कुछ। इतना तकलीफ दे मरहला तो रुखसती का नहीं होता जितना ये रिश्ते तय होने या ना होने का होता है। ऐसी बातों पर ऐब तलाश किया जाता है जो अल्लाह पाक की तरफ से होती हैं, जिनमें इंसान का अपना कोई अमल दखल नहीं होता। लड़कियां तो नाजुक होती हैं, पर कुछ लोग उनके एहसासात का बड़े बेदर्दी से मजाक बना जाते हैं। एहसास कमतरी की दलदल में फेंक के चले जाते हैं। बेटियां शक्लो सूरत की आम सी भी क्यों ना हो, अपने माँ बाप के लिए तो शहजादियां ही होती हैं। उन्हें तो हमसफ़र भी ऐसा चाहिए होता है जो उनकी कमी को पूरा करे, ना कि एहसान जतलाकर मज़ीद एहसास कमतरी में मुब्तला कर दे।